पूछते हैं कि महाराज ये बताए ना कि और मुख्य श्रेय साधन क्या क्या है, कौन कौन से साधन ही जिस साधन को करने पर जो है उसका उद्धार हो सकता है। सूत जी शौनकादि ऋषियों से ऐसा प्रश्न करते हैं कि मनुष्य के लिए मुख्य श्रेय साधन क्या है, तो कहा भगवत नाम, सिर्फ कृष्ण नाम में हमारा, राम नाम में ही हमारा अनुराग हो जाए और चित्त हमारा हर समय भगवत नाम में लगा रहे। ये छल कपट हमारे अब छूट जाने चाहिए महाराज। अगर ये छल कपट अगर भरा रहा ना तो अब हमारी जो है गति नहीं हो पाएगी, हम किस गति को प्राप्त होंगे। तो कहा ऐसी सौभाग्यवती तपोभूमि में आकर के भी यहाँ में अगर छल कपट करना जाए तो हमारा जो है बहुत बड़ा पाप अभी भी नहीं गया है। कहा पाप क्या है? पाप जब होता तो आपको आने ही नहीं देता। पाप अगर होता तो आपको आने ही नहीं देता यहां तक। जो पाप से खाली हुआ है वही आएगा, और आ भी गया तो महाराज गंगा स्नान नहीं करने देता, और गंगा स्नान भी हो गया तो भी महाराज सत्संग सुनने नहीं देता। तब वो मेले में ही लगाए रखेगा, और कहाँ लगाए रखेगा? नाते और रिश्तेदारों में लगाए रखेगा। हम उनसे छुट्टी नहीं पाएंगे। अरे यहाँ भी आकर के वही प्रपंच जो घर में किया करते थे उसी प्रपंच को यहाँ भी हम पुनः करते चले जा रहे हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है। हम यहाँ तपस्या के लिए आए हैं, तपस्या कर रहे हैं। एक बार भोजन करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। क्या ठंडक नहीं लगती क्या? अगर 8 बजे नहाना है तो फिर तो घर रहे होते अच्छा था। अगर यहाँ भी डबल बेड पर रहना होता तो घर में ही रहते अच्छा था। फिर यहाँ बालू में लौटने का क्या महात्म्य है? कहा यही तपस्या है। ऐसी तपस्या का जो सेवन करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। इस जप नियम के साथ लोग अगर आसन पर बैठ करके ऐसा करते हैं उनका उद्धार हो जाता है। तो कहा मनुष्यों के लिए मुख्य श्रेय साधन क्या है? शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है उसका सार आप अपनी बुद्धि से दृष्टांत देते हुए बताइएगा। और यह भी बताइए कि भगवान देवकी के ही गर्भ को क्यों चुना और किसी स्त्री का गर्भ क्यों नहीं चुना? उसी में रहना क्यों पसंद किया? देखिए सबके पीछे कुछ न कुछ कारण हुआ करता है। जिन्होंने जब जैसी देवकी और वसुदेव ने तपस्या की थी, एक बार मन और शत्रुपा ने तप किया तो मन शत्रुपा ने तप किया, तब कितने 1000 वर्ष तक तपस्या किया, तब कौन प्रकट हुआ? भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट होते हैं और वो कहते हैं जब भगवान महाप्रसन्न हुए तब उनको दर्शन दिया, तब उन्होंने वरदान मांगा। तो भगवान ने वरदान दिया और इस प्रकार से अच्छा एक बात और आती है। कहा वो क्या है? कहा तो पवित्र भगवान के लायक। अरे भगवान कैसे आएंगे? भगवान के लायक कौन गर्भ है? अब यह भी बात बड़ी अनोखी है। किसका गर्भ उन्होंने उनको चुनते चुनते बड़े समय लग गए महाराज। कहा वो चुने ये पुत्र भी बड़े भाग्य से होते हैं। कहा ये कैसे? कहा जो सदाचारी पुत्र होता है वह भी
गर्भ को चुन करके आता है कि किसके गर्भ में हम जाएं और किसके गर्भ में न जाएं। अगर सदाचारी संत महात्मा हैं, वो किसी न किसी ऐसे पुत्र में, जैसे आगे की कथा में आएगा, हिरण्याकश्यपु को जब प्रहलाद जी का आविर्भाव होता है, जन्म होता है, तो कैसा चुना? कयाधु कैसी है? हिरण्याकश्यपु की पत्नी। तो कहा ऐसे गर्भ को चुना कि विषयों में रह करके, जो विषयों से विरक्त होता है, विषयों का असर उसके ऊपर नहीं होता है, माया का असर नहीं होता है। कहा ऐसे जो शुद्ध है, विशुद्ध है, उसको सब ग्रहण करना चाहते हैं। जो पवित्र है, तो है गर्भ पवित्र। एक बार ऐसे पवित्रता का जनकपुर में एक बार ऐसी पवित्रता का जो है वह परिचय होने लगा। महाराज वहां क्या हुआ? का एक बार बड़ा लंबा अकाल पड़ गया राजा जनक के दरबार में। जब वह दरबार में अकाल पड़ गया तो लोग भूखे मरने लगे। अब ये हुआ कि इसका क्या उपाय है? बड़े बड़े ऋषि संत सब आए और सबको कोई उपाय नहीं सूझा। एक संत जो है वो पहुंचे तो उन्होंने बताया कि एक चीज बताएं, कई वर्षों तक जब वहां जल की वृष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने कहा कि उपाय ये है कि एक बड़ा प्राचीनतम भगवान शिव का मंदिर था वहां। तो कहा उस मंदिर पर अभिषेक हो जाए, उस मंदिर पे भगवान शिव का अभिषेक हो जाए और वो प्रसन्न हो जाए तो वृष्टि होना प्रारंभ हो जाएगा। तो कहा कि प्रसन्न क्या अभी तक अभिषेक हुआ ही नहीं था क्या? अरे वहां तो हर रोज अभिषेक होता है उस मंदिर पे, तो पुजारी लोग हर समय अभिषेक करते रहते हैं, फिर अभिषेक की क्या बात आ गई? तो कहा नहीं, अब हम बता रहे हैं वह अभिषेक कैसे होना चाहिए। कहा कैसे होना चाहिए? कहा कोई पतिव्रता स्त्री, वह कच्चे घड़े, कच्चा घड़ा हो और कच्चा सूत हो, और कोई पतिव्रता स्त्री हो, उससे वो बावली से कुएं से जल काटेगी और जल काट करके ऊपर निकालेगी, ऊपर निकाल कर उस जल से जब भगवान शिव का अभिषेक होगा तब जाकर के वृष्टि होगी। तो कहा ऐसा राजा जनक से ये बात बताई जा रही है कि महाराज ये तब ऐसा संभव है। तो राजा जनक ने इसमें क्या बात है, मैं अपनी रानी को बुला लेता हूं। गए अपनी रानी के पास, पहले रानी से पूछा कि रानी, जो पतिव्रता, तुम तो पतिव्रता हो, और चलो वहां पर जल काढ़ो कच्चे सूत में और कच्चे मटके में। उन्होंने कहा, रानी ने भी जवाब दे दिया। कहा महाराज, अरे इसमें तो कायिक वाचिक मानसिक भी होता है, और पता नहीं कि कैसे क्या हुआ हो, कब जो है हमारा मन भटक गया हो। तो उन्होंने कहा ना ना ना, ये काम तो हम नहीं करेंगे। कहा फिर कौन करेगा? कहा ये मेरा काम नहीं है, पानी डालने वाला है, किसी कहार वहां का काम है, जाइए कड़वाइए उससे। रानी ने सोचा कि ये मर्यादा कहीं ऐसा ना हो कि तुम हो जाए। महाराज पूरे जनकपुर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया गया। राजा जनक ने पूरा ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो पतिव्रता स्त्री नारियां हैं वो निकल कर आगे बढ़ी और आकर के इसमें से जल काढ़ेंगी। महाराज कोई भी स्त्री आगे नहीं आई। अब राजा को बड़ी चिंता हुई जनक जी की। कहा जब ऐसी स्थिति है तब क्या हो सकता है? इस राज्य में तभी तो बार बार अकाल पड़ रहा है। तो उन्होंने देश देशांतर के राजाओं को पत्र लिखा, रानियों को और उनके अनुयायियों को पत्र लिखा और कहा जिस राज्य से हो अब उस राज्य से। अयोध्या में भी पत्र आ गया, किसके नाम से?
महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के नाम से पत्र आया। तो देखिए यहां से तैयारी होती है अयोध्या जी से, कोई जाए ना जाए कौशल्या जी तैयार हो जाती हैं और कहती हैं, राजा दशरथ से कहती हैं कि महाराज रथ सजवाइए और मैं राजा जनक के यहाँ जा रही हूँ, वहां जल काट करके और कच्चे खड़े से कहा, अरे शर्त देखी हो? अरे कहा मुझे सारी शर्त मंजूर है और अब हमें शर्त हो तो क्या देखना है। अब देखिए वहां से, और वो जैसे वो तैयार होती है ना वैसे सुमित्रा जी कहती हैं, अरे दीदी आप तो बड़ी हैं, आप मत जाओ ये काम करने, मैं जाऊंगी। आप तो बड़ी है ना, आप क्यों जा रही हैं? आप नहीं देंगे, हमारे रात में आप करेंगी जी, ये बड़े का आदर है हमारे यहाँ, देखते जाइए। ये प्रयाग अयोध्या काशी का महात्म्य है कि देखिए क्या बढ़ रहे हैं कि वहां पर आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि सुमित्रा तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे सुमित्रा तैयार होती है वैसे कैकेयी ने कहा, अरे दीदी ये क्या अनर्थ करने जा रही है, छोटी तो मैं, ये कार्य मैं करके आई हूं। पर महाराज ये भी नहीं गई। कौशल्या की दासी बोली, आप तीनों महारानियां हैं और हम तो कहारिन ठहरे हैं। क्या है कहारिन? हमारा काम ही है पानी भरना, ये काम तो हम करके आते हैं। अरे कहा, अरे कहारिन जानती भी हो दासी, कितनी बड़ी शर्त भी है। कहा आपको विश्वास नहीं है क्या? अरे आपके राज्य में रहती हूं तो क्या आपको इस राज्य का तो यही तो खूबी है, यही तो खूबी है इस राज्य की। क्या मुझे मेरे ऊपर आप सुसंगित हैं कि मैं पतिव्रता नहीं हूं? तो कहा जाओ अब तुम्हें मैं तैयार करके। तो कहा दीदी एक हमारी थोड़ी सी विनती है आपसे। कहा क्या? कहा ये किसी को पता न हो कि महारानी नहीं जा रही है, कौशल्या जी मान लो जा रही है तो हम दासी आपकी रथ वही जाना चाहिए जिस पे आप सवार होती हैं। तो कहा जाओ ऐसा ही होगा। उन्होंने अपने रथ पे बैठाया, वैसे वस्त्र से सजाया और इस ढंग से यहाँ से पूजन करके और वहां छोड़ा जाता है। वो नौकरानी दासी जाती है और राजा जनक के यहाँ मिथिलापुर में पहुंचती है। वहां और वो कच्चा घड़ा रख दिया जाता है, कच्चा सूत लगा दिया जाता है। वह अपने पति का ध्यान करती हुई और वहां से जल को काट करके उठा करके बाहर रख देती है। राजा जनक जो है वो दौड़ते हैं और घूंघट इतना है, राजा जनक दौड़ते हैं कि मैं वैसे उसकी स्त्री का पांव छू लूं, उसके पांव तो पड़ लूं, धन्य हो ऐसी पवित्र स्त्रियां। तब उसने अपने घूंघट को पलट दिया और कहा, महाराज मैं तो कहानी हूँ, एक छोटी सी नौकरानी हूँ, कौशल्या जी की दासी हूँ महारानी की, और ये आपको शोभा नहीं देता हमारा पग पड़ना। वो 4 कदम पीछे जल्दी से हट गई। तब राजा जनक को पता लगा कि जहां पर ऐसी ऐसी दासियां हैं, इसलिए निश्चय किया था राजा जनक ने कि मेरी कोई अगर पुत्री हुई ना तो मैं विवाह अयोध्या में ही करूंगा। तब निश्चय कर लिया कि अयोध्या से मेरा संबंध हो जाएगा, उस घराने से मेरा संबंध। देखो ऐसे घर की पवित्रता के लिए सभी लोग आगे आते रहते हैं। जो घर आज भी पवित्र होता है, आज भी लोग क्या देखते हैं, अब विवाह करने जाते हैं तो अब क्या देखने लगे, किसके पास कितना धन है। और चाहे लड़का मदिरा पी रहा हो, चाहे जुआ खेल रहा हो, चाहे वेश्यावृत्ति कर रहा हो, पर देखेंगे तो नौकरी वाला और धन वाला। कितना धन है। अब आचरण देखने का, व्यवहार देखने का रिवाज चला गया हो। तो कहते हैं कि देखना क्या चाहिए, जो घर पर कुल, जो घर पर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुतायन रूपा। विवाह सुतायन रूपा,
कहा क्यों? कहा राम जी के पास ऐसा आदर्श था। महाराज एक पत्नी व्रती थे। कैसे? एक पत्नी व्रती थे। अब देखो संस्कार, जहां की दासियां, जहां की नौकर, जहां के चाकर, ये सब ऐसे हैं, उनका क्या हाल है? ये कैसा प्रभाव बन रहा है? इसलिए भाव आता है कि राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे पूजनीय हैं, राम हमारे आदरणीय हैं, राम हमारे इष्ट हैं, राम हमारे हृदय में वास करते हैं, राम जी हमारे बड़े सरस कोमल हैं। इसलिए हम लोग उनसे प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते रहते हैं कि सब छोड़ दे प्रभु, साथ छोड़ दे, पर आप भी मेरा साथ मत छोड़ना। सब छोड़ दें, सब छोड़ दें, पर प्रभु आप साथ मत छोड़ना। अगर आप साथ छोड़ दोगे तो हम डूब जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। वैसे दुनिया वाले जीने नहीं देते, वैसे निंदा पर निंदा, निंदा पर निंदा, बिना कुछ किए। तो प्रभु अगर आप भी साथ छोड़ दोगे ना, तो हम कहाँ रहेंगे? हम कहीं के लायक नहीं रहेंगे। और जब तक, इसलिए कहा कि जेहि पर कृपा राम कई होई, जेहि पर कृपा राम कई होई, जेहि पर कृपा राम कई होई, और राम कृपा करे सब कोई, जेहि पर कृपा राम कई अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते, तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके योगक्षेम को वहन कर लेता हूँ जो मेरा अनन्य होता है। अब अनन्य आपको बनना पड़ेगा। आप जिसके आप अनन्य हो जाओगे महाराज, वो आपकी लगाम को आकर के पकड़ लेंगे। इसलिए भगवान के आप अनन्य हो जाओ और भगवान की स्तुति जरूर गाया करो, भाव सहित। भगवान अपने इष्ट देव को बनाओ और उनकी भाव में डूबते हुए चले जाओ। तो एक स्तुति मैं गा रहा हूं, देखो, जो कनक भवन अयोध्या जी में आप लोग गा रहे हैं, तो वहां देखिएगा शाम को एक स्तुति होती है। क्या होती है? एक स्तुति होती है भगवान की, बड़ी सुंदर स्तुति है, बहुत सुंदर लगती है। मैं भी गया तो आकर्षित हो गया, बैठ करके ये स्तुति देखा तो क्या भाव है?
सागर में बही जाते हैं, भव सागर में ऐसा है कि भव सागर ये महाराज इससे कोई उबरा नहीं है, जो डूबने वाला है। कहा अक्सर लोग प्रार्थना करते हैं कि भव सागर में बही जाते हैं, जी भगवान की स्तुति है। अगर प्रेम करना ही है तो इस प्रकार से प्रेम करो, देखो कि क्या होता है। जीवन बिल्कुल महक जाएगा इसलिए कोई, लेकिन हाँ दीवानगी उनसे लगानी पड़ेगी। देखो जो भी संसार वाले से दीवानगी लगाए हो ना, ये दीवानगी जो भी जब
अपने गोविंद ठाकुर जी से लग जाएगी, तब इसका असर जो है वह दिखना शुरू होगा। और जब तक यह दीवानगी संसार वालों से लगी रहेगी तब तक हम कुछ अनुभव नहीं कर पाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे हमारे यहाँ दीवानी हुई। एक दीवाना था, कौन था? एक दीवाना था जो मरता था यदि नूर हुर लैला पे। एक दीवाना था जो मरता था अपनी नूर हुर लैला पे। हम तो ब्रज छैला के दीवाने बने बैठे, हम तो ब्रज छैला के दीवाने बने बैठे। अगर दीवाना ही बनना है ना तो ये संसार वालों की दीवानगी हटा कर और परमात्मा के चरणों से अपनी दीवानगी को लगाओ। फिर देखो कि कैसा जो है उसका प्रकाश आता है, आपके जीवन में बिखेर देता है। तो इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो अब महाराज जी थोड़ा सा परिचय और हो जाए। कहा महाराज ये सुखदेव जी महाराज कौन है, और कहा कि ये गोदोहन के समान ही ये कभी टिकते नहीं थे एक स्थान पर। सुखदेव जी महाराज कभी गोदोहन का मतलब समझते हो? कितने समय में एक गाय को दुहा जा सकता है, उसको गोदोहन कहते थे। कितना मिनट लगता है? 6 मिनट। क्या मिनट? 6 मिनट। 6 मिनट में गाय को दुहा जाता है। 6 मिनट से 7वां 8वां नहीं लगता, 9वां नहीं लगता। बस एक गाय और ज्यादा से ज्यादा 1.25 लीटर 1.5 लीटर दूध देती है और उसको 6 मिनट के अंदर निकाल लिया जाता है। तो कहा इतने टाइम एक अगर कहीं वो इधर उधर लीलार्थ करते निकल रहे हैं, भगवत नाम लेते भी, तो सिर्फ 6 मिनट रहा करते थे। 6 मिनट के ऊपर एक स्थान पर कहीं टिकते नहीं थे। तो कहा ये कौन है? कहा महाराज, कहा इनके भी जन्म भी दिव्य है और कर्म भी दिव्य है। महाराज कैसा जन्म है और कैसा कर्म है? तो कहा जो अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं। कहा ये कैसे अमर हुए? तो कहा इनका क्या स्वरूप है? तो यत्रा यत्रा अवधूत का वेश है। ये नंग धड़क जो है ये चले ला रहे हैं महाराज। इनकी लीला जो है, इनकी कथा तो बड़ी विचित्र है। तो कहेंगे सुखदेव जी महाराज कहा कि एक बार देवी पार्वती जी ने प्रश्न किया था। नारद जी के कहने पर देवी पार्वती जी ने एक प्रश्न सूझा और उन्होंने किया। कहा क्या है? तो कहा महाराज आप ये बताओ, ये नरमुंडों की माला आप किसके धारण किए हो और क्यों किए हैं? जिसका कारण आज तक आपने बताया नहीं। कहा देवी आज क्यों पूछ रही हो? इतने दिन तुम मेरे साथ में हो, इतने दिन से तो तुमने नहीं पूछा, पर आज पूछ रही हो, क्या कारण है? तो कहा नहीं, अब मुझे कुछ कौतूहल बस जो है। कहा फिर गलती कर रही हो। जब एक बार जब भगवान राम से तुम वन में मिलने गई थी हमारे कहने के बावजूद, और तब नहीं मानी थी कि वो भगवान है, तब आपने क्या सोचा था? और फिर आप
कि नहीं कोई नहीं। तब कहा कि नारद जी ने बताया। तब अब झूठ का आज त्याग कर दिया कि एक बार जो है हमने झूठ बोला, उसका कितना बड़ा जो है हमें दंड प्राप्त हुआ कि भोलेनाथ अपनी नजर से हटा दिए। कैसे कर रहे थे? सन्मुख आसन दीने भवानी। कहा उस समय जो ही सन्मुख आसन देने लग गए। जो अर्धांगिनी बनाते थे अपने दाहिने रखते थे, बाएं रखते थे, वो सन्मुख आसन देना शुरू कर दिए। मां का दर्जा दे दिए। कहा अब यह तन सखी भेंट बना ही। कहा हे सखी, अब वो इसलिए कि जब मन से त्याग दिया तब उन्होंने कहा कि शरीर को क्या फायदा ढलने में। अगर किसी की शरीर रोग युक्त हो जाती है तो उनसे चाहता है तो उस समय भी उनकी शरीर भी रोग युक्त हो गई। अगर पति न दिखे, दृष्टि डाले, तो क्या वह पत्नी का जीवन जो है तो वह बोझ लगता है, किसको कौन ढोवे। तो कहा, तब उन्होंने बता दिया ना 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 ऐसी बात नहीं है। हाँ ये है नारद जी आए थे और उन्होंने कहा मैया कभी आपने जानती है कि ये नरमुंड, तो ये बाबा से पूछना, हमें भी नहीं पता है, जरा बाबा से पूछना। तो आप बताइए ना कि ये किसके हैं। तब कहा देवी आपके हैं। अरे कहा मेरी इतनी जन्म और आप? कहा मैं अविनाशी हूं। कहा मेरा नाश नहीं होता। कहा क्यों नहीं होता आपका नाश? कहा नाश इसलिए नहीं होता कि मैं अमृत को प्राप्त हो गया हूं, अमर पान अमृत को पान कर लिया हूं। अरे तो कहा क्या आप पति हैं तो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करते क्या? अरे आजकल तो लोग खुद जो है अमर हो चाहे ना हो, पर पत्नी को पहले अमर कर देते हैं, करना चाहते हैं। होता है कि खुद वो पावे ना पावे, लेकिन हमारे कमलाकांत जी की तरह क्यों, और कुछ हो चाहे ना हो, अगर रसगुल्ला ले आए तो वो धीरे से पहले ये लगता है कि पहले धर्म पत्नी जी को खिला लें और उसके बाद ही हम पाएंगे। तो भाव कितना सुंदर है। तो ऐसा कहा कि आप लगता है मुझसे प्रेम नहीं करते हैं क्या? क्या आपका प्रेम कमजोर है? अरे कहा नहीं, बहुत प्रेम करते हैं आपसे। तो कहा प्रेम करते हैं तो मुझे भी आप अपने जैसे बना दीजिए ना। तो कहा हाँ देवी ठीक है, आपको अपने जैसे बना देंगे। कभी आपने पूछा ही नहीं। कहा जब कोई प्रश्न ना करे तो उसका उत्तर देना ठीक नहीं होता है, इसलिए कोई बहुत जानकार हो तो भी मौन धारण कर लेना चाहिए। अगर उससे पूछा न जाए तो वहां बोलना उचित नहीं है। आज उन्होंने प्रश्न किया, कहा ये किसके हैं? तब कहा तुम्हारे हैं। कहा आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं? कहा हाँ तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। कहा तुम जितनी बार जन्म ली हो मुझे ही पति रूप में पाया है तुमने। तो कहा आप प्रभु आप भी मुझे अमर कर दो, अब मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मैंने सुना है कि जन्मत मृत दुख हुई, इसलिए अब जन्म मरण के चक्कर से मुझे भी मुक्त होना है। तो कहा ठीक है, अब सावधान हो जाओ। मैं एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहा हूँ, एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहा हूँ जिसको पान करने पर लोगों की पिपासा शांत हो जाती है, भूख और प्यास सब गायब हो जाती है, वह अमृत को प्राप्त कर लेता है, फिर से उसकी मृत्यु नहीं होती। कहा तो वो कौन सा अमृत है? कहा यही अमर कथा है। कहा अमर कथा कौन सी है? कहा श्रीमद् भागवत कथा ही अमर कथा है, इसका श्रवण सुनो। अब आज उसके श्रवण जो है भगवान उस वट वृक्ष के नीचे कैलाश पर जहां आसन लगाकर बैठे और सावधान हो गए। अरे कहा कि मैं कथा करने जा रहा हूं, देवी देख लेना और सावधान होकर सुनना, श्रवण करना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको निद्रा आ जाए। निद्रा नहीं आनी चाहिए, ध्यान ये दो। लेकिन क्या करेंगे, कथा में ही तो निद्रा भी आती है। वो क्या अलग से अभी यहां से जाओगे तो सारी निद्रा गायब हो जाएगी, तब अगर लेट जाओ तब नहीं आएगी। लेकिन यहाँ
वो निद्रा आ रही है या खूब जमुआई आ रही है कि इतना जल्दी हम सो जाएं। तो जानते हो जो जीव बहुत समय से थका हुआ होता है, और ये बहुत समय से जीव थका हुआ है, इसलिए इसको जमुआई और निद्रा आया करती है, इसको विश्राम मिलता है कथा में। इस जीव को ऐसा लगता है कि बहुत थपेड़े खा चुके हैं और थोड़ा सा सो जाए, इसलिए लोगों की आंख बंद हो जाती है, उसको आनंद आने लगता है। अभी वो संसार में जो है झूल रहा था, जूझ रहा था। तो कहा ये बात है, अब यहां दूसरी बात आने लग गई। कहा ये क्या है? तो कहा महाराज इसको देखते जाओ कि ये क्या है। कहा सावधान होकर के कथा को श्रवण करना, और मैं तुम्हें अब अमृत प्रदान करने वाला हूं। ऐसा अमृत पिलाऊंगा कि आप जन्म जन्मांतर में पुनः आपका जन्म नहीं होगा, इस संसार सागर से आप मुक्त हो जाओगे। कहा ऐसा ही है। अब ऐसी कथा होने जा रही है। तो कहा महाराज ये एक वहां पर बिगलग अंडा होता है। कैसा अंडा? देखो इसका प्रभाव क्या है श्रीमद् भागवत कथा कि महाराज ये जहां होती है ये कथा, मरे हुए प्राणी भी जीवित हो सकते हैं, उसमें जान आ सकती है। इसलिए एक बार इसको अवश्य श्रवण करना चाहिए इस कथा को। इसीलिए कहा मरते मरते अगर यह कथा कान में पड़ गई तो उस जीव का उद्धार हो जाता है। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य है कि जब उसको आचरण में हम तो कहते हैं और पहले इस कथा का श्रवण कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियां जब साथ न दें तो इस कथा का कोई मतलब नहीं रहेगा। जब मन मेरे बस में ही नहीं है, 90 वर्ष की अवस्था में इंद्रियां सामर्थ्य ही नहीं है, बैठने की सामर्थ्य ही नहीं है, कान जवाब दे चुके हैं, अब तब कथा का हमें सुनने का अवसर मिलता है तो क्या लाभ है ऐसी कथा? कथा श्रवण करके हमारी व्यथा को दूर हो जाए। अगर हमारी व्यथा दूर हो गई कथा का श्रवण करने पर, आचरण में उतार लिए तो हमारी कथा बड़ा सुंदर सा पड़ेगा। तो कहा ये प्रभाव है, और इस प्रभाव को दिखाने के लिए भगवान भोले बाबा जो है आज कथा पर आसन पर आरूढ़ हो गए और कथा प्रारंभ कर दिया। महाराज 9 स्कंद तक कथा चलती रही। अब माता पार्वती को निद्रा आने लगी। कैसी? जैसे आप लोग श्रवण करते हैं, सुनते हैं। अब माता जब पार्वती को निद्रा आने लगी तो दशम स्कंद की कथा में इन्हें पूर्ण विश्राम मिलने लगा। कैसे? जब भगवान की लीलार्थ की कथाएं, सुंदर सुंदर कथाएं होने लगी तो माता जी थोड़ा सा झपकी लगा करके और सो गई। तो परिणाम क्या हुआ? कहा एक ऐसा जीव था जो निर्जीव हो चुका था। एक अंडा ऐसा था जिसमें से उसका रस फूट करके निकल गया था, उसका जो प्रभाव था, जो प्राण थे वह निकल गए थे, वह पिघल अलग थलग पड़ गया था, वह निर्जीव था। लेकिन इस कथा के प्रभाव से उस अंडे में प्राण जान आ गई, प्राण आ गया। तो जब माता जी ने हुकारी भक्त कर दिया तब वह पिघलग अंडा जो है सुख का रूप धारण कर लिया था, छोटा सा बच्चा, और उसे आनंद आने लगा। तो वह जो है हूँ कहने लगा, और जब वो हूँ कहने लगा तब क्या परिणाम हुआ? बाबा ने पूरी कथा जब कहने का, तब से जल्दी से माता जी की आंख खुली तो देखते क्या है? उन्होंने कहा अरे बाबा यहाँ से कथा फिर से कहिए। अरे कहा क्या हुआ? कौन सुना ये कथा? अभी बोल कौन रहा था? कहा मैं तो सो गई थी यहीं पर से। तो कहा अच्छा फिर सुना, श्रवण किसने कर लिया? देखे तब उन्होंने उस अंडे में भागा और कहा कि अब सुख बन करके हमें भाग जाना चाहिए, उचित यही है। तो भोले बाबा अगर दृष्टि पड़ गई तो जला देंगे, इसलिए कि हमने धृष्टता की है चोरी से।
कैसे सुनने के लिए? अच्छा, जबकि गलती तो है नहीं, मैंने तो ऐसी कोई गलती किया नहीं, हम तो बिगला बिगला थे, मरे हुए प्राणी थे। अब तो कोई सुना दिया तो सुन लिया, उसमें चोरी मेरी कहां से? तो वो फिर भी डर से भागे, और जब वहां से भागे तो उन्होंने देखा कि मैं कौन से गर्भ, मैं इस गर्भ को धारण करूं। देखिए, अब फिर वही बात है जो मैंने कहा था ना कि गर्भ, किस गर्भ में भगवान पैदा होते हैं, देवकी का गर्भ क्यों चुना? तो कहा वेद व्यास की ऋषि पत्नी है पिंगला जी। तो महाराज पिंगला के गर्भ में जाकर भगवान सुखदेव जी जाकर प्रवेश कर गए, छोटे से आकार में बन करके, और चले गए गर्भ में बैठे थे। अब वहां से निकलने